नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 23 जनवरी शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरें। शासन द्वारा बकाया भुगतान नहीं करने से नाराज गेहूं उपार्जन संस्थाएं विरोध में उतर आई हैं। शनिवार को विक्रम कीर्ति मंदिर में आयोजित समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर का संस्था सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया। उनका तर्क था कि बीते 2 साल से शासन ने संस्थानों का कमीशन और हम्माली सहित अन्य भुगतान नहीं किए हैं। जिले में गेहूं और चना समर्थन मूल्य खरीदी का 28 करोड़ से अधिक भुगतान बकाया है। कोरोना काल में भी संस्था सदस्यों ने तन मन धन से काम किया, बावजूद इसके उन्हें राशि नहीं दी जा रही है, जिसके चलते इस वर्ष भुगतान नहीं होने पर संस्थाएं समर्थन मूल्य की खरीदी में भाग नहीं लेंगी। संस्थाओं को विगत 2 वर्षों से विपणन सिंह द्वारा लाखों करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। उसमें संस्था का जो संस्था ने हम्माल द्वारा कार्य किया गया था, वो इनको तुरंत 1 हफ्ते के अंदर भुगतान करना था, जो आज 2 साल तक नहीं किया। संस्थाओं का जो कमीशन था, जो कमीशन शासन द्वारा निर्धारित रहता है, वो विगत 2 वर्ष नहीं दिया गया। इस कार्य में जो कर्मचारियों की कार्य करने का जिम्मा रहता है, नियुक्त किए जाते हैं संस्था द्वारा, उसका वेतन वगैरह का भुगतान भी विपणन संघ द्वारा भुगतान किया जाता है, वो 2 साल से वो भी नहीं किया जा रहा है। इस कारणवश सभी संस्थाओं ने, कर्मचारियों ने निर्णय किया कि पिछले 2 वर्ष को हमारा जो सभी चीज़ का भुगतान है वो पहले विपणन संघ द्वारा किया जाए, उसके बाद आगे का कार्य संस्था करेगी। संस्थाएं कई सालों से कार्य कर रही थी, अच्छे सुचारू चल रहा है। 2-3 साल से इसी स्थिति में हो गई कि प्रत्येक संस्था 10 से 12 लाख से हानि में जा रही है। संस्था की लिमिटें जाम हो चुकी है और आगे अगर संस्था कार्य करती है और पैसा नहीं मिलता है तो कैसे काम करेगी। कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासकीय पत्र प्रेषित किया गया है। कमीशन की राशि का भुगतान समिति को किया जाना है और राशि शासन स्तर से मांग की गई। इस बार समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ की खरीदी में बहुत सा गेहूँ खराब हुआ था और बहुत सी मात्रा किसानों को जो भुगतान की गई है कमीशन एवं विपणन संघ के अपने लिमिट से की गई, जिसकी हानि प्रतिपूर्ति के लिए शासन से लगातार क्लेम किया जा रहा है। इस संबंध में अभिशासकीय पत्र के माध्यम से भी निवेदन किया, राशि प्राप्त होने पर संबंध कर दिया जाएगा। बरनागर में रहने वाली शादीशुदा महिला को भगाना एक सहोदे को भारी पड़ गया। गुस्साए पति ने प्रेमी को नंगा कर हाथ पैर तोड़ डाले और बच्चे सहित भागी पत्नी को मारते हुए घर ले गया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। 15 जनवरी को बरनागर में रहने वाली महिला पड़ोस में किराना दुकान संचालित करने वाले रणदीप सिंह चावला उर्फ गोल्डी के साथ भाग गई थी। महिला राजपूत समाज से थी, जिसकी शादी 5 साल पहले रतलाम में हुई थी। बीते 3 महीने से वह मायके में रह रही थी। बताया जा रहा है कि महिला और गोल्डी के बीच 10 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्यार परवान चढ़ा और मौका पाकर दोनों भाग निकले। शुक्रवार को दोनों 2 दोस्तों की मदद से उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल से मिलकर बयान दर्ज करवाने जा रहे थे। इसी दौरान इंदौर से उज्जैन आते वक्त पति विक्की राठौर ने पंथ पिपलाई के पास उनकी कार को फिल्मी स्टाइल में रोक लिया। विक्की की कार रुकते ही आसपास 10 से ज्यादा कारों ने उसे घेर लिया। इसके बाद 50 से ज्यादा लोगों ने गोल्डी और उसके दोस्तों के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। मारते मारते गोल्डी को फार्म हाउस ले गए, जहां उसे नग्न कर उसका वीडियो बनाया। बंटी का एक हाथ और पैर तोड़ दिया। पत्नी के सामने ही उसकी प्रेमी की ये गत की गई। फिर घायल हालत में महामृत्युंजय द्वार पर फेंक कर चले गए। इसके बाद 3 साल के बेटे के साथ भागी महिला को लेकर रतलाम रवाना हो गए। मामले में नानाखेड़ा थाना पुलिस ने जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज किया है। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहर में नए मीटर लगाए जाने का काम किया जा रहा है। आज सुबह कर्मचारी वीरनगर मीटर लगाने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्हें उपभोक्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कर्मचारी मीटर लगाने पर अड़े हुए थे। उपभोक्ता मीटर लगवाने को तैयार नहीं थे। रहवासियों का कहना था कि बिजली कंपनी के कर्मचारियों द्वारा मीटर लगाने के लिए अभद्रता की जा रही है। नए मीटर में खराबी आने या जलने पर उन्हें 12,000 रुपए चुकाने होंगे, जबकि वर्तमान में नया मीटर लगवाने पर 1600 रुपए ही लग रहे हैं। नए मीटर लगवाकर कंपनी द्वारा मनमानी की जा रही है। इसी मनमानी के चलते वे मीटर नहीं लगवाना चाहते। मीटर को जो है जबरदस्त इनके जो लगाने वाले बोले तो क्या है, ये बोलते क्या है, तो ये कोई तरीका है क्या इनका है? पहले पूछे तो सही भाई, जहाँ मीटर लगा उनसे पूछे तो सही कि भाई मीटर बदले कि नहीं बदले। इस तरीके से ये व्यवहार भी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं।
नहीं, कोई किसी को धमकी नहीं दी जा रही है, सारे नियमानुसार मीटर लगाए जा रहे हैं। जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कंपलसरी सभी को लगाना है। ये पर कुछ उपभोक्ता अगर मना कर देंगे कि हमें अभी आवश्यकता नहीं, अभी हम नहीं लगाना, नहीं, मना करने का रीजन भी होना चाहिए कि वो क्यों मना करना चाह रहे हैं। अगर उनको कोई माइंड में भ्रांति है तो हम बैठे हैं, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, उनको उनके जो कोई डाउट हो क्लियर करने के लिए बताएं। ना अभद्रता गुंडागिर्दी की जाए। नहीं, किसी ने कोई अभद्रता नहीं करी, मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पर। कंपनी मीटर लगाया था, गलत लगाया क्या? नहीं, देखिए अभी मैं फिर मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अभी शासन की ये मंशा है कि पब्लिक को सही रीडिंग का बिल जाए, और स्मार्ट मीटर जो लगे हैं इसमें मानवीय हस्तक्षेप पूरा तरह नहीं होगा और पूरी सही तरह की बिलिंग जाएगी, सही तरह रीडिंग होगी। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मॉडल कैरियर सेंटर यानी जिला रोजगार कार्यालय इन दिनों रोजगार तो दूर की बात, पंजीयन तक करने में असमर्थ है। आलम यह है कि बीते 7 दिनों से इनकी ऑफिशियल साइट भी बंद पड़ी हुई है। कार्यालय तक के ताले नहीं खुल रहे हैं, जिसके चलते रोजगार पंजीयन करवाने के लिए छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं। कार्यालय के अधिकारियों का तर्क है कि साइट पर लोड अधिक होने की वजह से पंजीयन नहीं हो रहे हैं और ऑफलाइन पंजीयन की कोई व्यवस्था नहीं है। भोपाल में अधिकारियों से बात करने पर वे 1-2 दिन में निराकरण होने का हवाला देते हैं, जबकि छात्रों का कहना है कि वे कई बार यहाँ के चक्कर लगा चुके हैं। हर बार उन्हें 1-2 दिन में साइट काम करने का आश्वासन देकर बैरंग लौटा दिया जाता है। सर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, यहाँ पे साइट चल नहीं रही, ऑनलाइन साइट चल नहीं रही है, और यहाँ पे आ रहा तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा हमारा काम। तो अब इस समय हम क्या करें सर? ये तो 2-3 बार आ गए हम, तो हुआ नहीं अभी, तो अब क्या पता क्या होगा आगे। एक्चुअली क्या है, ये अभी लोड अधिक होने के कारण साइट बंद पड़ी है, और हमारे वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे सतत संपर्क हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2-4 रोज में चालू हो जाएगी, अभी तक नहीं हुई। आज भी हमारी उनसे बात हुई है और उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन में या 2-4 घंटे में भी चालू हो सकता है। लास्ट 2 या 3 दिन से बंद पड़ी है। ये प्रोसेस में आती जरूर है, मगर जब सबमिट कर जाने जाती है, सबमिट के बाद वो एक्शन नहीं ले पाती है, सबमिट के बाद वो बाहर कर देती है। तांडव वेब सीरीज का विरोध लगातार जारी है। शनिवार दोपहर में टावर चौक से शहीद पार्क तक तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर अब्बास अली और एक्टर सैफ अली खान की शव यात्रा निकाली गई। शहीद पार्क पर इनका पुतला भी फूंका गया। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से नाराज युवाओं की मांग थी कि देश में OTT प्लेटफॉर्म अमेज़न और तांडव वेब सीरीज पर प्रतिबंध लगाया जाए। बताएं, आज आप लोगों ने पुतला जलाया, किसका पुतला जलाया और क्यों जलाया? तांडव मूवी के विरोध में हमने सैफ अली खान और अब्बास अली ने जो हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, उस विषय में हमने सैफ अली खान और अब्बास अली की शव यात्रा निकाली और शहीद पार्क पे उसका पुतला जलाया। क्या नाम है आपका? रवि बामने। रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाटीदार आलू बड़ा। अंदाज नया है, स्वाद पुराना। जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता 29 वरुचि मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन। उंडासा ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव की मिलीभगत से ठेकेदार को 3 साल से भुगतान नहीं किया जा रहा है। सायरा खेड़ी के रहने वाले राहुल मालवीय ने उंडासा ग्राम पंचायत के गांव हक्कानीपुरा में आंगनवाड़ी भवन बनवाया था। ठेकेदार राहुल मालवीय का आरोप है कि ठेका 7,80,000 रुपए का था, लेकिन बाउंड्री वॉल की जगह नहीं होने की वजह से 7 लाख रुपए का काम स्वीकृत हुआ। इसके बाद सरपंच अनीता मालवीय के पति मनोज मालवीय ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेने की बात कही। 6 लाख रुपए में उसे काम दिया गया। काम पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक उसे केवल 4,65,000 रुपए ही दिए गए हैं। 3 साल से सरपंच पति मनोज मालवीय से चक्कर पर चक्कर कटवा रहा है, जिसकी शिकायत वो कलेक्टर से भी कर चुके हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। सर, मैंने ग्राम पंचायत उंडासा में के ग्राम कानीपुरा में आंगनवाड़ी भवन का कार्य किया था। तो सरपंच द्वारा मुझे ठेका दिया गया था
जो शासन द्वारा 7,80,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, उसके अंदर से सरपंच द्वारा मतलब सर बाउंड्री वाल बनानी थी वहाँ पे, तो जगह नहीं थी, इसलिए 80,000 रुपये माइनस हुए। बाकी 7 लाख रुपये सरपंच ने 1 लाख रुपये उसके कमीशन के रखे गए 15% के हिसाब से, और बाकी 6 लाख मुझे ठेका दिया गया था, जिसके अंदर से कार्य पूर्ण होने के बाद सरपंच ने मुझे 4,65,000 रुपये राशि दी है, और बाकी की 1,30,000 रुपये की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। और सरपंच द्वारा मैंने कहा सरपंच को राशि देने के लिए, तो उसने बोला तू तेरे से हो जो कर लो, मैं अभी राशि नहीं दूंगा, और जहाँ पे जाना वहाँ पे चले जाए, कोई अधिकारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए सर मैं 2-3 महीने के चक्कर लगा रहा हूँ, और मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ पे भी आवेदन दिए, जिला पंचायत सीओ साहब के यहाँ पे भी आवेदन दिए, सब दूर आवेदन दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई से अभी तक। सेठीनगर में कंट्रोल दुकान संचालक के साथ मारपीट की गई। मामले में माधवनगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दमदमा में रहने वाला यशवंत सिसोदिया सेठीनगर में उचित मूल्य की राशन दुकान संचालित करता है। शनिवार को उसकी दुकान पर राशन लेने के लिए रामीनगर निवासी मयूर बारोड़ आया। आधार कार्ड अपडेट नहीं होने की वजह से यशवंत ने मयूर को आधार कार्ड अपडेट करवाने की बात कही, जिस पर मयूर ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर यशवंत के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद यशवंत ने माधवनगर थाने में शिकायत की, जिस पर शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। रतलाम की महिला के साथ जमीन के मामले में धोखाधड़ी के आरोपी महाडिक के पुत्र को चिमनगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। रतलाम की महिला सुनीता पोरवाल से मनीष महाडिक और उसकी पत्नी ने 11 साल पहले प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी की थी। मनीष के पिता ने सुनीता को प्लॉट काट कर बेचे थे, लेकिन पिता की मौत के बाद अब मनीष उन प्लॉटों पर कब्जा नहीं दे रहा है। कॉलोनाइजर ने जमीन का डायवर्जन भी नहीं कराया। पुलिस ने जांच के बाद महाडिक दंपत्ति और उनके पुत्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने मनीष महाडिक को गिरफ्तार किया है। मनीष ने बताया कि उनके पिता मधुकर महाडिक ने जो प्लॉट सुनीता पोरवाल को बेचे थे, उस पर बिल्डर महेश परियाणी ने कब्जा कर लिया है। पिता ने पिछले वर्ष महेश परियाणी के खिलाफ कोर्ट में केस भी लगाया था, क्योंकि जिस 2 बीघा जमीन का सौदा मधुकर महाडिक ने महेश परियाणी से किया था, उससे लगे महिला के प्लॉट पर उसी ने कब्जा कर लिया था। आजाद हिंद फौज के गठक और आजादी की लड़ाई के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को भाजपा ने पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया। इस मौके पर चरक अस्पताल के पास स्थापित उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण कर आजाद हिंद फौज के गीत का गान किया गया। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से कभी न डर, आगे बढ़, मरने से कभी न डर, उठा के आसमां तक सर जोशे वतन बढ़ाए जा, आगे आसमां तक बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जा सामने तेरे पड़े तू खाक में मिलाए जा। इस मौके पर विधायक पारस जैन ने वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस के जीवन काल पर प्रकाश डाला, आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका के बारे में बताया। इसी प्रकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नेताजी के सम्मान में टावर से ऋषिनगर तक रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि जापान में रहकर नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, जिसमें 40,000 सैनिकों को भर्ती किया गया था, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने जीवन की आहुतियां दी थी। नारी सम्मान अभियान के तहत 32वीं बटालियन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कमांडेंट सविता सुहाने ने महिला अपराध को रोकने और उनकी रोकथाम के बारे में बताया। कमांडेंट ने बताया कि महिला अपराध को रोकने की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। हमें घर पर बच्चों को महिलाओं का सम्मान करने की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वे बाहर जाकर महिलाओं का सम्मान करें। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी जागरूकता के लिए वक्तव्य दिए गए। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य और विक्रम विश्वविद्यालय की कार्य परिषद सदस्य अरुणा शुक्ला का बीमारी के चलते निधन हो गया है। नरवर थाना पुलिस ने गिट्टी खदान से चोरी करते 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। आगरा रोड स्थित भारत पेट्रोलियम के पास पान गुमटी में चोरी हो गई है। चिमनगंज थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। कालिदास अकादमी में 2 दिवसीय भर्तरी प्रसंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत शनिवार को की गई। रविवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश और जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। तो आपने देखा आज का अभय न्यूज का बुलेटिन। हमारा बुलेटिन आपको अगर सही लगता है तो उसका फीडबैक हमारे फेसबुक और यूट्यूब के पेज पर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।